हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, अब आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। जितने समय बचा हुआ है एग्जाम के लिए उतने समय एकदम मेहनत कर दीजिए, रगड़ दीजिए, समय पर टाइम पर ध्यान दीजिए और अपना रिजल्ट बम्फर लेकर आइए। चलिए आज साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। मेरे साथ जुड़िए और फटाफट इसको लॉक करना सीखिए, समझे ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्लास 10th का जो है साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। कहता है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। पहले जानते हैं कि स्वपोषी होता क्या है। तो स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? आवश्यकता देखो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग बनाएंगे। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, कहता है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, यहाँ से जल और कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, इनमें सभी। तो क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी होना चाहिए, जल का भी जरूरत होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी होती है, इनमें सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी को ही लॉक कीजिएगा। क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। इस पर ध्यान पूर्वक समझना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? यह तो और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषी अंगक ही होता है। तो हरित लवक जहां भी मिले वहां पर लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? तो देखो ऑप्शन 0.3% कह रहा है, यहाँ पर 0.03%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा वायुमंडल में है ना, तो इतना होती है, इसको याद करना है, 0.03%। आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन, यहाँ भोजन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है? अर्थात भोजन अंतर्ग्रहण करने का मतलब उसको घेरता है, ठीक है ना। तो देखो अब कुटपाद होता है, एक अमीबा यहाँ पर फिगर हम बना देते हैं ऐसे, अमीबा का फिगर लगभग ये अमीबा हो गया। तो जब यहाँ कोई भोजन देखेगा ना अमीबा, तो इसको क्या करेगा? कुटपाद फैला कर इसको घेर लेगा। तो कुटपाद के द्वारा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, तो कुटपाद को ही लॉक कीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। गरहनी का भाग है, देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो गरहनी का भाग ऑप्शन कहता है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का और बड़ी आंत का। इसे याद करके रखना है, गरहनी का जो भाग होता है छोटी आंत का होता है, ठीक है ना। गरहनी भाग क्या किसका होता है जी? छोटी आंत का होता है गरहनी भाग। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, देखो आहार नाल का सबसे लंबा भाग, यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए आपके पास। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है। ऑप्शन कहता है बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत और नॉन ऑफ द, जिनमें कोई नहीं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होती है। छोटी आंत होता है, तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 मीटर, लंबाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 2.5 cm। तो यह सबसे जो है आहार नाल की सबसे लंबा भाग छोटी आंत ही होती है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 7 नंबर, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली अर्थात जो सड़ गया चीज या कुछ सड़ी गली चीज है, चीजों पर आश्रित रहते हुए क्या कहलाते हैं? इसे याद करके रखना होगा। परजीवी कहता है, मृतजीवी कहता है। तो आप देखिए मृतजीवी जो होते हैं क्या करते हैं? सड़ी गली चीजों से अपना पोषण वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। तो मृतजीवी को ही लॉक करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुप रहता, चुप न रहो। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन फिर से एक बार। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है। देखिए गैस का आना और जाना किसके द्वारा होता है? आपको ऑप्शन खोजना है। जड़ के द्वारा तो होगा नहीं। रंध्र, रंध्र कहे या तारा, रंध्र कहे या स्टोमाटा कहे। तो स्टोमाटा जो है या रंध्र अवसर आता है, उसको लॉक कीजिएगा, क्योंकि इससे जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। रंध्र रहे या स्टोमाटा रहे, उसी को लॉक कीजिएगा, रंध्र को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, निश्वास, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास, निश्वास जो सांस आप लेते हैं उसके द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? तो मिनिमम बात है कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो CO2 ऑप्शन है, यही वो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने, देखिए बाबू सांस लेना भी है और सांस छोड़ना भी है। तो मनुष्यों में सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वसन, ऑप्शन नंबर 1 कहता है श्वसन, बी कहता है श्वासोच्छ्वास, सी नंबर कहता है निश्वसन निश्वसन। यहाँ पर देखेंगे मनुष्य जो सांस लेता है छोड़ता है, तो दोनों को मिलाकर श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे एकदम जो है आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना है
और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। लेकिन एक और बात याद रखना है कि मेहनत करना है, विदाउट मेहनत कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है ना। गुड लक आपके लिए।